राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2026 में, यानी जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई थी या 2 से 3 माह की जो बकाया पेंशन थी वो पेंशन अब आने वाली है। यानी कि राजस्थान के सभी पेंशनधारियों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। तो साथियों, 27 जनवरी यानी कि 26 जनवरी के बाद में 27 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान जारी होने वाला है। यानी कि पेंशनधारियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशन को लेके ऐलान कब करेंगे। तो पेंशन भी बढ़ोतरी होने वाली है साथियों, 2000 से 5000 के बीच में पेंशन राशि होने वाली है, जिसकी वजह से पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि यह विभाग से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो हम पूरी वीडियो में राजस्थान पेंशन को लेकर ही बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी ले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साथियों, सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी, यानी कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ में बताया जा रहा है कि सभी पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए राजस्थान की पेंशन योजना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा लेकर पहुंच गए हैं आपके सामने। यदि आप वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं या विकलांग पेंशनधारी है या फिर एकल नारी पेंशनधारी हैं, तलाकशुदा या किसान समृद्धि पेंशन लेते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। जानेंगे कौन से लाभार्थी को 27 जनवरी से 6000, 5000 यानी कि 2000 से 6000 तक का भुगतान किसको मिलने वाला है। तो सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने की रुकी हुई थी और दस्तावेज भी पूरे हैं। साथियों, जिनकी पेंशन रुकी हुई है, दस्तावेज पूरे सही तरीके से एकदम सही है, तो उनको ही पात्र पेंशनधारी माना जाएगा। जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है उन्हें यह एक मुश्त यानी कि एक साथ राशि नहीं मिलेगी। अगर हम अनयूज्ड फंड्स का फायदा देखें तो 71 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। फंड का प्रयोग इस बार सबसे पहले पेंशन योजना पर ही किया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिव्यांगजन उच्च प्राथमिकता और दूसरे नंबर पर विधवा महिलाएं, तीसरे पर वृद्धजन को अनयूज्ड फंड्स का लाभ मिलने वाला है। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपए का पेंशन। तो नए नियम भी लागू होने वाले हैं। 2026 में कौन से नए नियम लागू होंगे? तो साथियों, कुछ 2 नियम आज से ही लागू होने वाले हैं। इसके साथ मैं बता दूं कि 27 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाओं की घोषणा भी जारी कर दी गई है, यानी कि 8 नई सुविधाएं 27 जनवरी से लागू होगी सरकार ने। हम जानेंगे कि कौन कौन सी 8 नई योजनाएं या प्रमुख सुविधाएं लागू करने का ऐलान किया है। तो बेस पेंशन में वृद्धि, यानी कि जो भी पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही थी उसमें वृद्धि, विधवा, विकलांग के लिए अतिरिक्त टॉपअप यानी कि पेंशन के साथ साथ में अतिरिक्त टॉपअप, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर, ऑटो चेक, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जमा करवा सकते हैं, बैंक फिल्मिंग, ओटीपी के जरिए त्वरित वेरिफिकेशन, वार्षिक ऑटो रिव्यू एंड बिना नवीनीकरण के 12 महीने का ग्रेस पीरियड। और साथियों, इसके साथ साथ पेंशन कार्ड और प्राथमिक हेल्पलाइन कार्ड भी बनेगा और पुनर्गणना, रिट्रो पेमेंट के सरल रिक्लेम्स फॉर्म भी, यानी कि सब तरीके की ये 8 प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो साथियों, नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है सरकार, यानी कि राजस्थान सरकार सामाजिक पेंशन के माध्यम से नागरिकों को, पेंशनधारियों को आर्थिक रूप से सशक्त यानी कि उनकी शक्ति को बढ़ावा दे रही है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधीन राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जैसे मुहिम चल रहे हैं। इन योजनाओं को मदद से लाभार्थियों को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पाकर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और राजस्थान के विकास में अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार राज्य के नागरिकों का भरपूर ख्याल रखती नजर आ रही है। नागरिकों को प्रचुर मात्रा में अन्न उपलब्ध भी करवा रही है और इसके साथ ही भजनलाल शर्मा की सरकार उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, आर्थिक सहायता भी दे रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक ऐसी मुहिम है जिसके माध्यम से आज राज्य में लाखों लोगों को तय धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि की मदद से लोग आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपना जीवन बेहतर ढंग से व्यतीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजस्थान में अब 75 वर्ष से कम उम्र वाले जो पेंशनधारी हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर जनहित में बड़ा काम कर दिया है, जिसका लाभ आम जनता को भी मिलने वाला है। तो साथियों, नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है सरकार, यानी कि राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधीन राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, अगर हम दूसरी योजना की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के मुहिम चल रहे हैं। इन योजनाओं को मदद से लाभार्थियों को 5000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पाकर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और राजस्थान के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आवेदन करने का तरीका क्या है तो जानेंगे हम। 1 नंबर की अगर हम बात करें तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद में आवेदन पत्र डाउनलोड करें, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद उस पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच या विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने बहुत जरूरी होते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जमा करें। तो साथियों, इससे आपका दस्तावेज जमा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।